गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राजेश कुमार, एक्लेव तमाड़। बच्चों, आज मैं क्लास 10 का जीव विज्ञान का पार्ट नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूं। उसका इंट्रोडक्शन आज बताने जा रहा हूं। ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये काफी लंबा चैप्टर भी है। और इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो बच्चों, जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इन सब विषय के बारे हम आज थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पाठ का नाम है जैव प्रक्रम, जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। जैव प्रक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपना अनुरक्षण करता है। यदि कोई भी जीव को जीवित रहना है, जिंदा रहना है, तो उसको जैव प्रक्रम से होकर निश्चित तौर से गुजरना ही पड़ेगा। यदि वह जैव प्रक्रम से नहीं गुजरता है तो वह जीव जिंदा नहीं रह सकता है। तो जैव प्रक्रम का परिभाषा क्या होगा? जैव प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपना अनुरक्षण करता है। तो बच्चों, ये जैव प्रक्रम मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। उसमें से सबसे पहला है पोषण, दूसरा है शोषण, तीसरा है वहन और चौथा है उत्सर्जन। ये चारों जैव प्रक्रम को यदि कोई भी जीव कर लेता है सुचारू रूप से, तभी वह जीव जिंदा रह पाता है, अदरवाइज वह जिंदा नहीं रह पाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है इन चारों प्रक्रमों में यदि कोई भी एक प्रक्रम टूटता है तो उस जीव का जिंदा रहना इस पृथ्वी पर मुनासिब नहीं होता है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम काफी महत्वपूर्ण है किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए। तो बच्चों, बारी बारी से हम थोड़े शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे ये चारों जैव प्रक्रम है क्या। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे पोषण की। पोषण सुना हुआ नाम है, जैसा कि पोषण क्या है? पोषण का मतलब भोजन ग्रहण करने को ही हम पोषण कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो पोषण विभिन्न प्रकार से करते हैं। जैसे कोई होता है स्वपोषी। पोषण के कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है, एक स्वपोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। इन 2 पोषण की विधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, विभिन्न प्रकार का जो जीव होता है, वह अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे स्वपोषी पोषण कौन करेंगे? हरे पादप तथा कुछ जीवाणु इत्यादि। तथा विषमपोषी पोषण जैसे मनुष्य के उदाहरण ले लेते हैं। मनुष्य भी विषमपोषी पोषण का एक उदाहरण है। तो विषमपोषी पोषण में आखिर होता क्या है? वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता है। और स्वपोषी पोषण में जीव क्या करता है? ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। तो वह कौन है? हरे पादप। उसी कड़ी में आगे आते हैं शोषण। शोषण भी जैव प्रक्रम का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और ये शोषण कितने तरह का होता है? 2 तरह का, एक वायुव शोषण और एक अवायुव शोषण। चूंकि हम शोषण से समझ लेते हैं सांस लेना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शोषण में क्या करते हैं? जब हम पोषण प्रक्रम के द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं, वो खाद्य सामग्री हमारी कोशिकाओं में जाता है। कोशिकाओं में जाने के पश्चात शोषण जब हम करते हैं तो उसका विखंडन होता है। विखंडन होने के पश्चात ऊर्जा प्राप्त होता है। उस ऊर्जा का विभिन्न प्रकार के अनुरक्षण में कार्य जाता है। विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों को संपादित करने में उस ऊर्जा को करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? शोषण करते हैं। तो शोषण को कदापि नहीं समझना है सांस लेना। सांस लेना का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, वो सांस लेना कहता है। वो कदापि शोषण नहीं कहलाता है। शोषण का मतलब होता है ऊर्जा का विखंडन करना। जो ऊर्जा हमें पोषण के प्रक्रम से प्राप्त होता है, उस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों में लगाना होता है। उसी प्रकार आते हैं वहन। वहन भी एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है। हम क्या करते हैं? पोषण से भोजन प्राप्त कर लिए, उस भोजन का विखंडन किससे होगा? शोषण के प्रक्रम में। वह प्रक्रम 2 तरह से संपन्न होता है, एक वायुओं से और एक
अवायों से, इसकी विस्तृत जानकारी हम क्या करेंगे, बाद में प्राप्त करेंगे। वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायु में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसके विषय में डिटेल हम अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। फिर यहाँ से भोजन लिए, फिर शोषण किए तो ऊर्जा प्राप्त हुआ। उसके पश्चात उस ऊर्जा को विभिन्न जगह पर पहुंचाना होता है, विभिन्न कोशिकाओं तक इन सब चीजों को पहुंचाना होता है। जैसे शोषण में हम ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन मिलता है यानी ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज इत्यादि को क्या करना पड़ता है, कोशिकाओं तक पहुंचाना पड़ता है। तो उसके लिए एक तंत्र होता है जिसको हम लोग वहन करते हैं। वहन के माध्यम से ही ये सभी सामग्री शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो वहन मुख्यतः विभिन्न प्रकार के अंगों के द्वारा होता है। उसमें वहन करने में विभिन्न प्रकार के अंग की सहभागिता होती है। उसमें हृदय होता है जो एक पंप की तरह काम करता है, किसी तरह पंप की तरह काम करता है। रक्त नलिकाएं होती हैं, उस रक्त नलिका में रक्त का प्रवाह होता है। उसके साथ साथ उसमें क्या जाता है, रक्त जाता है, ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होता है इन नलिका। फिर उसमें रक्त नलिका में क्या क्या आता है, धमनी और शिरा से इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है, धमनी से प्योर ब्लड सप्लाई होता है। ये चीज याद रखने वाली बात है। उसके बाद रक्त होता है, उसके बाद लसिका होता है। तो वहन में क्या क्या की सहभागिता हुई, हृदय, रक्त नलिका, उसमें धमनी और शिरा होगा और रक्त होगा और लसिका होगा। ये चीजों की सहायता से वहन की क्रिया संपन्न होती है और वहन में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन होता है। तो रक्त और लसिका में रक्त दो तरह का होता है, एक ठोस होता है और एक तरल। रक्त के जो भाग होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ठोस भाग होता है और एक तरल भाग। तो ठोस भाग में कौन आता है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त कोशिका का काम क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और जो जल होता है उसको, ऑक्सीजन और जल को रक्त की नलिकाओं के सहायता से हमारे हृदय तक पहुंचाना ताकि वह पंप कर सके। उसके बाद श्वेत रक्त कोशिका होती है जो रक्त में ही पाई जाती है, जो ठोस होती है। वो क्या करता है, हमें बीमारी से रोग निरोधी क्षमता यानी एंटीबॉडी बनाता है। उसी प्रकार प्लेटलेट्स होते हैं, चूंकि रक्त में क्या होता है कि शिरा में रक्त बहता रहता है, कभी कभी बहने के क्रम में शिराएं फट जाती हैं, टूट जाती हैं, कट जाता है, हम गिर जाते हैं। उस दौरान यदि प्लेटलेट्स नहीं होता तो थक्का नहीं जमता। थक्का जमने के कारण रक्त का जो प्रवाह होता है वो सुनियोजित होता है, बाहर शरीर के बाहर नहीं निकल पाता है। उसी प्रकार तरल भाग में आता है प्लाज्मा, जिसमें 90% जल के लिए वहन तंत्र होता है, हृदय, रक्त नलिका, रक्त लसिका इत्यादि होता है। उसके पश्चात सारी क्रियाएं जब प्रक्रम संपन्न होने के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उत्सर्जन के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। तो बच्चों ये आपका क्लास 10 का सबसे पहला क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 था। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आज बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम बारी बारी से पोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है, वहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, इन सभी के विषय में हम इंडिविजुअल रूप से एक एक टॉपिक उठाकर इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तब